हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जो इंसान किसी नियम पे चलता है या किसी उसूल पे चलता है या जो अपने उसूलों को लेकर मक्कम रहता है, उससे आमतौर पे लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को अगर हमसे शिकायत है तो हमारी हर बात जायज़ है, फिर भी उन्हें शिकायत है। हो सकता है आप में ऐसी कोई बातें हो, ऐसी कोई आपकी बिहेवियर पैटर्न हो जिससे लोगों को शिकायत है, ख़ास तौर पे आपके आसपास के लोगों को। तो वो क्या शिकायतें हैं और वो क्या आप दूर कर सकते हैं या नहीं, ये रीडिंग आज की है। क्या आप उन्हें दूर करना चाहते हैं या आप ऐसा फील करते हैं आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं? ये तो अब आपको रीडिंग देखकर ही तय करना है कि कुछ बदलना है या नहीं बदलना है खुद में। आपके आसपास के लोगों को आपसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शिकायतें हैं? और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आता है वो सब सही सोचते हैं लोग। होता ऐसा है कि उनके अंदर आपको लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती है जिसकी वजह से वो शायद ऐसा सोचें। लेकिन ये आपको तय करना है कि इसमें से क्या क्या सही सोच रहे हैं लोग और क्या क्या गलत। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको समझकर लगता है कि चेंज करना चाहिए तो करिए अपने आप में। लगता है ये लोगों की गलत फहमी है, आप तो सही हैं, तो वेल एंड गुड, जैसे हैं वैसे ही रहिए। क्या शिकायतें हैं आपके आसपास के लोगों को आपसे, खास तौर पे उन लोगों को जिन पर आपकी बिहेवियर का डायरेक्ट असर हो जाता है? ओके फ्रेंड्स, आइए एनालाइज करते हैं कि लोगों का आपके बारे में क्या सोचना है। खास तौर पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपके आसपास रहते हैं, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन पर आपके बिहेवियर का सबसे ज़्यादा असर होता है। आपके आसपास के लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो आप उनसे शेयर नहीं करते, जो कि आपको शेयर करनी चाहिए। अपने दिल में आप बहुत कुछ रखते हैं जो कि सही नहीं है। इससे आपके आसपास के लोगों को इस बात की गिल्ट फील होती है कि शायद वो आपको उतने अजीज या तो नहीं है या आपको उन पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप अपनी बातें दिल में रखते हैं और उनसे शेयर नहीं करते हैं। ये उनको बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। अब आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर करते हैं, ये आपको गौज करना है, समझना है, और अगर हो सके तो आपको अपने ये बिहेवियर को चेंज करना है और उन लोगों से तो शेयर करना ही है अपने दिल की बातों को जो आपके अजीज़ हैं। उनको आपसे ये बहुत बड़ी शिकायत है कि आप उनसे बहुत सी बातें नहीं शेयर करते, अपने दिल में ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अकेले अकेले उसको जूझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कई बार आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको अकेले अकेले जूझने की कोशिश करते हैं और इससे जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनकी सारी बर्डन आपके ऊपर है। इससे उनको ये बातें आपको बताने में हिचकिचाहट भी होती है जब वो सच में प्रॉब्लम में होते हैं। उनको लगता है अगर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आप सिंगल हैंडेडली उस प्रॉब्लम पे एक्शन लेंगे या कोई भी कार्य करेंगे बिना उनको इन्वॉल्व किए। मतलब आप एक तरह से, मुझे इन बातों से ये फील हुआ है कि आप ये फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं ये नहीं कहूँगी आप गलत सोचते हैं, आप सही सोचते हैं, लेकिन आप सबके बर्डन खुद के ऊपर लेकर चलना चाहते हैं। आपको लगता है मैं किसी से कुछ ना कहूँ, किसी को कुछ ना फील होने दूँ और जो कुछ भी है वो मैं अकेले डील कर लूँ। ऐसा नहीं किया जाता। आपको अपने बर्डन्स को शेयर करना ही पड़ता है, नहीं तो आप इमोशनली और फिजिकली भी ड्रेन हो जाते हैं। आपकी हेल्थ पर इन चीज़ों का असर होता है।
आपको कहीं ना कहीं लगता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग है, और होंगी भी। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लीडर भी क्या करता है, जब राजा लड़ाई करने जाता है तो क्या अकेले लड़ता है? उसके साथ उसके सैनिक नहीं होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। लेकिन आपको इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता। आपको ये लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं अगर आपने किसी और को दिया तो वो उस काम को बिगाड़ देंगे, और इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद पर लेने लग जाते हैं। आपके आसपास के जितने भी लोग, मैं बोलूँगी आपके खास दोस्त, आपके खास रिश्तेदार, आपके घर के अंदर के लोग जितने भी हैं, इन सब की जैसे सारी जिम्मेदारियां आपने अकेले ही उठा के रखी हैं। आपके आसपास के लोग इस बात से विचलित होते हैं, वो तड़पते हैं, उनको ऐसा लगता है, वो आपको ये बात कैसे समझाएं कि जब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लें और फिर कुछ शेयर भी ना करें, अपने दिल की बात शेयर ना करें, औरों के प्रॉब्लम्स को खुद के ऊपर हावी कर लेते हैं। ये शिकायत उनको बहुत ज़्यादा है आपसे। किसी के बिहाफ पे कोई स्टैंड लेना, आपके जो आसपास के लोग हैं उनके लिए अगर कोई स्टैंड लेना है आप अकेले ले लेते हैं, उनको खुद भी इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप खुद ही निकल पड़ते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको उनसे मशवरा करना ज़रूरी है, उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप, मैं कहूँगी मेडिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, रब को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं। आपका जो कनेक्शन है डायरेक्टली गॉड से है, ऊपर वाले से है, और लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको ये लगता है वो भी तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपके भी तो अपने इश्यूज होंगे, आपके भी दिल में अपनी कितनी प्रॉब्लम्स होगी जो आप उनसे शेयर नहीं करते। एक और चीज़ आपके आसपास के लोग फील करते हैं कि आप बहुत जेनरस हैं, आप देने में बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना किसी से लेना हो तो 2 कदम पीछे हट जाते हो, सोचते हो लूँ कि ना लूँ, लेकिन जब किसी को कुछ देना हो तो आप 4 कदम आगे बढ़कर लोगों को चीज़ें देते हैं। मतलब चैरिटी में आप बहुत अच्छे हैं, जेनरस हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जेनरसिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि औरों की मदद करते करते आप खुद खाली होने लग जाएं। ये बहुत बड़ी शिकायत है आपके आसपास के लोगों को आपसे, कि आप देते हैं तो खुलकर देते हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, उसूल सही वही होता है जो आप खुद के लिए तो मानते हैं, लेकिन औरों से भी फिर उस उसूल को मनवाना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका उसूल है किसी का उधार बाकी नहीं रखना, बहुत अच्छा उसूल है कि आपने किसी से अगर कोई लोन लिया है, किसी से उधार लिया है तो आप उससे वक्त रहते चुका ही देते हैं, इनफैक्ट वक्त से पहले ही चुका देते हैं, ये आपका उसूल है। लेकिन जब किसी और ने आपसे लोन लिया है, आप वक्त पर उससे नहीं निकलवा सकते, यहाँ आपका उसूल फेल हो जाता है। ये शिकायत है आपके घर के लोगों को आपसे, आपके आसपास के लोगों को आपसे, कि आप जो उसूल पे चलते हैं खुद के लिए तो बहुत कठोर रहते हैं, लेकिन उतना कठोर आप सामने वाले से नहीं होते जब उस उसूल को मनवाने की बारी आती है। ये बहुत बड़ी शिकायत है और शायद ये जायज़ शिकायत भी है। इस पे आपको वर्क करना है कि जो उसूल आप अपने लिए बनाते हैं दूसरों से भी वो मनवाएं, तभी वो उसूल अपने आप में मुकम्मल होता है, नहीं तो इट्स एन इनकम्प्लीट प्रैक्टिस। ये चीज़ आपको डेफिनेटली फॉलो करनी ज़रूरी है। यूँ आप बोलते कम हैं, आपके लोगों को शिकायत जो है आपसे, आप बोलते तो कम है, लेकिन जिनसे आप दोस्ती कर लेते फिर उनके सामने आप बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं। कई बार आप खुद का नुकसान करके दोस्ती निभाने चल पड़ते हैं, जो कि अगर ये बात सच है तो गलत है। अगर आपको लगता है ये बात शायद आपके घर के लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको देखना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि दोस्ती में, रिश्तेदारी में, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चैरिटी में आप बहुत आगे निकल जाते हैं, तो दोस्ती में आप बहुत कुछ कर देते हैं औरों के लिए। इसमें आप ये भूल जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं उस पर औरों का भी हक है जो आपके आसपास है। तो आपको दोस्ती में उतना ही करना है जितना ज़रूरी है, उतना नहीं कि आपका अपना हक मारा जाए और आपके आसपास के लोगों का हक मारा जाए। आपकी जो कन्विक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका जो डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रांग है।
आपका ऊपर वाले से जो कनेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आपने जिस तरह से ऊपर वाले को सरेंडर किया है, आप जिस भी रिलीजन के हैं, सरेंडर करना सही है, लेकिन फिर उसकी वजह से आप अपने आसपास के कई लोग ना, क्या होता है जब वो ऊपर वाले से कनेक्टेड होते हैं, वो इतने ज़्यादा उसमें बह जाते हैं कि जो दुनिया में लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो गॉड को लेकर, ऊपर वाले को लेकर एक जो कन्विक्शन है, जो प्यार है, जो आपने सरेंडर किया है, वो सब अच्छा है, लेकिन आपको दुनियादारी भी तो देखनी है। आपके आसपास के लोगों को आपसे ये शिकायत है, उनको इससे कोई शिकायत नहीं कि आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चुस्त रहना इन चीज़ों में कि आप अपनों को भी थोड़ी बहुत तकलीफ दे देते हैं उसमें। जैसे मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ये नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि आज ये दिन है, आज ये समय है, इसमें मुझे वो नहीं करना। ऊपर वाले को बुरा लग सकता है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप अपनी इस कन्विक्शन में, इस भक्ति भाव में कहीं आप आसपास के लोगों को तो नहीं निग्लेक्ट कर रहे। ऊपर वाले से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा है, मैं कभी नहीं कहूँगी गलत है, लेकिन कहीं आप इस कनेक्शन से, जो दुनिया के कनेक्शन है, आपके आसपास के लोगों के कनेक्शन है, उनसे तो नहीं कटने लगे हैं। इस बात पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। चुस्ती इतनी अच्छी भी नहीं होती रिलीजन को लेकर, गॉड को लेकर, कि आप अपने आसपास के आम लोगों को तकलीफ में देखें, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो। आपको इस बात पर ध्यान देना है। इस बात की शिकायत आपके आसपास के लोगों को आपसे है। आप बहुत चुस्त है रिलीजन को लेकर, बहुत अपने भक्ति को लेकर चुस्त है, लेकिन थोड़ी ढील दीजिए इसमें, ताकि दूसरे लोगों को इससे अनइजीनेस ना हो, परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है लोगों को, आपके आसपास के खास तौर पे लोगों को आपसे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या शिकायतें होती हैं। इनमें से जो आपको लगता है बिल्कुल सही है, उसमें आप चेंजेस लाइए। अगर आपको लगता है ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन या रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं भी आपको लगता है कि हाँ आपसे कुछ ज़्यादती हो रही है, तो खुद को ज़रूर कंट्रोल कीजिए। जो आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन होता है आपकी लाइफ में। आपकी करने का उन पर असर होता है, उनकी करने का आप पर भी असर होता है। मिलजुल कर एक दूसरे से बात करके, अपने अपने तथ्यों को क्लियर करके एक दूसरे के साथ बना कर रखिए। आपसे बहुत प्यार करते हैं, लवर्स कार्ड आया है, सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ बहुत टाइम रहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता उस पर्सन के बारे में। तो उनको आपसे किस किस बात से प्रॉब्लम है, शिकायत है, मैंने आपको बता दिया है। रेस्ट इट्स योर टेक। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।